और जो आज आपकी है वो 10 साल बाद भी आपकी रहेगी, 50 साल बाद भी आपकी रहेगी। जो पति आज आपका है वो 50 साल बाद, यदि धर्म को जानता है तो। और यदि आजकल का सेटअप बाहर वाला, अमेरिका लंदन वाला यदि दिमाग में घुस गया कचरा, तो देखो वहां कोई स्त्री ये नहीं कह सकती कि ये पुरुष मेरा है। हाँ, साल 2 साल तक तेरा है, इसके बाद टाटा बाय बाय। ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब है कि विश्वास यदि रिश्तों में कहीं है तो सनातन धर्म के रिश्तों में विश्वास है। ये लोग हैं जिसे पकड़ते हैं तो निभाते हैं सारी जिंदगी। हमारे यहां तो पत्नी का पति मर जाए तो उसी की विधवा रह के जी लेती है, पर सपने में पराये पुरुष के बारे में नहीं सोचती। ये संस्कार केवल भारत के हैं। दुनिया में ऐसे संस्कार कहीं हो तो आप मुझे ढूंढ के जरूर बताइएगा। क्यों मैया, सही है? ये भारत की सनातन की खूबसूरती है मेरी माँ। सनातन में क्या है बताना दुनिया वालों को। ये खूबसूरती है सनातन में, जहां नारी को भगवान का दर्जा, जहां नारी के लिए नर रावण से लड़ गए राम, सोने की लंका में रहने वाला रावण, वनवासी राम सोने की लंका में रहने वाले रावण से लड़ गए। किसके लिए? पत्नी के स्वाभिमान के लिए। पत्नी के, जोर से, पत्नी के स्वाभिमान। मेरी पत्नी को इसने चुराया है, सर्वनाश कर दिया उस रावण का जिसने पत्नी का स्पर्श किया। मेरी पत्नी का अर्थात सीता मैया का सर्वनाश कर दिया। ये नारी के सम्मान के लिए रामायण लिखी गई। रामायण एक्चुअल में, सच बताओ, रामायण क्यों लिखी गई? राम की महानता में रामायण लिखी गई या नारी के लिए रामायण लिखी गई? हाँ, सीता मां का हरण ना होता तो रामायण ना होती। सच बताएं, नारी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए रामायण लिखी गई कि दुनिया पढ़े और सीखे कि अपनी अपनी नारी का ऐसे आदर करना होगा। ये सनातन है मेरी मां। इतना आदर है सनातन में नारी का। इसलिए कहते हैं कि आप भी ऐसी ही रहा करो मेरी मां कि लोग आपका आदर करें, है ना? नारी का आदर है, लेकिन नारी भी कई तरह की है। सीता जैसी नारी भी है, सूपनखा जैसी नारी भी है। तो आपको कैसी नारी बनना है? यदि आप सीता जैसी नारी बन के रहेंगी तो समाज सदा आदर करेगा। और यदि आप सूपनखा के रास्ते पर चल पड़ोगी ना मेरी मां, तो फिर नाक ही कटेगी। फिर ना कहना कि हमारा आदर नहीं किया, हमारा तो सम्मान नहीं किया। क्योंकि यहां सम्मान सीता जैसी नारियों का है, अहिल्या जैसी नारियों का है। सूपनखाओं की तो लक्ष्मण जी नाक काट देते हैं, और ताड़का जैसी नारियों को तो राम जी, बोलो, क्या करते हैं? तार देते हैं। इसलिए पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार सुना, पति बिना संसार। अब एक रिश्तों के लिए मैं एक छोटा सा भजन सुनाऊंगा जिसको केवल सुनना है। आप सब ध्यान से सुनिएगा और जीवन को, रिश्तों को मजबूत करने में शायद ये मेरी बातें, ये भजन आपके काम आएगा। सुनिएगा। ओ भक्तों, हमारी मैया राजस्थान से हैं, जयपुर से, और ये भजन भी राजस्थान का ही है। ये पूरा राजस्थान में था, फिर मैंने इसको हिंदी में लिखा ताकि हिंदी में सबको समझ में आए। राजस्थानी भाषा में तो केवल राजस्थानी लोगों को समझ में आता,
सबको समझ में आए, इसके लिए मैंने इसको राजस्थानी भाषा से हिंदी में ये दास अनिरुद्ध ने लिखा है। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। जब आपका बुलावा आएगा, ये भजन तब का है जब बुलावा आ जाता है भगवान का। मैया जब आपका बुलावा आएगा तब आपको पता लगेगा 1 मिनट की कीमत क्या है। अभी तो आप लोग लड़ झगड़ के समय काट लेते हैं, लेकिन जब समय खत्म हो जाता है तब पता लगता है कि 1 मिनट की वैल्यू क्या है। तो ये वो भजन है जो ये बताता है कि अब 1 मिनट बचा है, अब क्या करें। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को। हाँ बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अब देखो बुलावा आ गया। सबसे पहला बुलावा पिताजी का आया। पिताजी जाने लगे तो पिताजी ने मरने से पहले यमराज जी से कहा, जरा 1 मिनट दे दो, मैं अपने बेटों से कुछ कह दूं। क्या कह रहे हैं। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। बेटा से बात करना है यमराज जी, 1 मिनट का टाइम। बेटों को बुलाया और बाप बोला, भाई भाई प्रेम से रहना। ए भैया अब मैं जा रहा हूं, पर तुम दोनों आपस में प्यार से रहना, लड़ाई ना करना। आजकल सबसे ज्यादा लड़ाइयां भाइयों की हैं। एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, एक दूसरे पे कोर्ट केस कर रहे हैं। काहे लड़ रहे हो, प्यार से रहो। भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना। जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। प्यार से रहो, लड़ाई नहीं। तो आप कितने भाई ऐसे हैं जो प्यार से रहते हैं कि आपके भाई के साथ कोई कोर्ट केस वगैरह लड़ाई तो नहीं चल रही है। प्रेम से रहो। हाँ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। किससे बात। हाँ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। बहू से बात। सास बोली, बहू रुक जाओ, मैं जो कहती हूं ध्यान से सुन लो। सास बोली, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। मैं तो मारो धर्म निभा दी,
मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आजो राम को, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आजो राम को। सास ये कहना चाहती हैं कि बहू, अब ये परिवार की अखंडता तुम्हारे हाथ में है। मैया आप लोग चाहो ना तो घर में कोई विवाद ना हो। सही है ये बात की गलत है? प्रेम से रहो। कहते हैं ना कि 4 पुरुष एक साथ रह लेते हैं पर 4 स्त्रियां एक साथ नहीं रहती हैं। ऐसा मैंने सुना है। सही है कि गलत है? क्यों ऐसा मैया आप लोगों ने ऐसी क्यों कहावत बना रखी है? क्यों मैया क्यों नहीं रह सकती हो आप, ये बताओ। सास, देवरानी, जेठानी और एक ननंद, 4 प्रेम से रह लेती तो आपका घर स्वर्ग हो जाता। और जिस घर में स्त्रियां प्रेम से हैं उसी घर में या तो भगवान का या तो भगवान के भक्त का जन्म होता है। अच्छे लोग आते हैं उस घर में। और जहां आप लोग ऐसे ही लड़ाई झगड़ा, भगवान भी बोलेंगे, कोई भक्त तुम्हारे घर क्यों आएगा? इसलिए तुम्हारे घर में जो बच्चे होते हैं ना, वो भी बच्चे कोई बहुत अच्छे बुद्धि वाले, अच्छे विचार वाले नहीं होते। ऐसे होते हैं कि जो बुढ़ापे में तुम्हें ही गिलास भर पानी ना देंगे, क्योंकि तुम्हारे अपने संस्कार इतने अच्छे नहीं थे, हल्का वजनदारी नहीं थी, है ना मेरी माँ? जो आपका पेट है ना मेरी माँ, जो आपका गर्भ है, पेट में गर्भाशय है, वो गर्भाशय मंदिर की तरह होता। आपके ही गर्भ में तुलसीदास जी आए हैं। तुलसीदास जी को भी संसार में आना था तो पहले किसी माँ के पेट में गए कि नहीं? सूरदास जी भी आप लोगों के गर्भ में गए, अर्थात माँ के गर्भ में गए। जब आपका गर्भ पवित्र होगा, आप पवित्र विचारों वाली होंगी ना मेरी माँ, चरित्र से पवित्र होंगी, विचारों से पवित्र होंगी, तब आपके गर्भ में कोई भगवान का भक्त ठहरेगा। क्योंकि इस धरती पर किसी को आना हो, भगवान भी किसी को भेजना चाहें तो भेजेंगे तो स्त्री के माध्यम से ही ना, क्योंकि गर्भ तो माँ के पास ही है। 9 महीना तो तुम ही जगह दोगी ना। यदि तुम ही रास्ता भटक गई ना मेरी माँ, तो तुम्हारी कोख से फिर कोई भक्त कहाँ जन्म लेगा? इसलिए कहते हैं जननी जने तो भक्त जने, या दाता या शूर, नहीं तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। इसलिए मेरी माँ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात, मैं तो मारो धर्म निभा दी। अच्छा एक बात बताओ, जो स्त्री, जो पुरुष विवाह के पहले 3-4 जगह चला जाए, किसी स्त्री पुरुष के संबंध बनाए, क्या इनके द्वारा अब किसी अच्छी संतान की उत्पत्ति होने की संभावना है? जो स्वयं अपना चरित्र बिगाड़ चुका या चुकी, उनके घर चरित्रवान कैसे आएंगे मेरी माँ? आप जितने बढ़िया विचारधारा के होंगे, आपकी संतान पर आपका प्रभाव पड़ता है। आप भटक गए हैं तो लिख लीजिएगा, आपकी संतान भी जरूर भटकेगी। और आप सही हैं तो संभावना पूरी है कि सही के घर ही आम के